अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? ऑप्शन ए शाक भज्जी, ऑप्शन बी मृतक भक्षी, ऑप्शन सी मांस भक्षी, ऑप्शन डी रसायन भक्षी। देखिए यहाँ पर बोला है अपशिष्ट, ठीक ना, क्या बोला है? अपशिष्ट। तो अपशिष्ट उसी को बोलेंगे जो मर जाते हैं, जो बचे हुए रहते हैं, मरने के बाद जिनका शरीर बचा हुआ रहता है उसे बोलते हैं अपशिष्ट। तो अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मृतक भक्षी। अब मांस भक्षी किसे कहेंगे? जो मांस खाते हैं। रसायन भक्षी उसे कहेंगे जैसे जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन सब का उपयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे मिट्टी में एक प्रकार का जीव पाया जाता है जो नाइट्रोजन को अपना भोजन बनाता है, ठीक। और शाक भक्षी जैसे कि जो साग सब्जी खाते हैं, यह सब चीजें, वह कौन हो गए? शाक भज्जी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तप्त भौम जाल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए भूतापी ऊर्जा, ऑप्शन बी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए भूतपीय जल ऊर्जा, ठीक ना। क्या? भूतापीय ऊर्जा। भौम जल से पूछा है ना, तो इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भूतपीय ऊर्जा, ठीक ना। सौर ऊर्जा सूर्य से, जल विद्युत ऊर्जा जल से होगा, ठीक ना। यह भी आप तैयार रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये देखो कहाँ पाए जाते हैं ना, यह भी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सब देखेंगे ना, तो एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। औसत एक क्वेश्चन कौन सी चीज कहाँ पाए जाते हैं पूछा ही है ईवीएस में। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिम घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी विंध्याचल। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। 16 घास कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन ए कोक्कारे, ऑप्शन बी नेलापट्टू, ऑप्शन डी कूंठमकुलम, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। देखिए अक्सर क्या है ना, 90% ये सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग, जिसे देवी माता के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पारा, ठीक है। ऐसी मछली जिसमें पारा अधिक मात्रा में पाया जाएगा उसको खाने से क्या है? मिनी माता रोग होगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन जी ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तरी ध्रुव। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ हुआ? उत्तरी ध्रुव पर हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था? देखो क्या पूछा है, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन बी एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी मेहरचंद महाजन, ऑप्शन डी एस आर दास। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका हीरालाल जेकानिया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? क्या पूछा है? रेड डाटा। ऑप्शन ए विलुप्त के करीब जीव, ऑप्शन बी नदियों के प्रदूषण से, ऑप्शन सी घटता भूगर्भ जल स्तर, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विलुप्त के करीब जीव। रेड डाटा उसी को बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना रेड जोन, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं ना, बोलते हैं ये रेड जोन है, यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। उसी तरह का उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, रेड डाटा क्या है? विलुप्त करीब जीव, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं?
यानी 2018 में पूछा गया था, तो 2018 के हिसाब से बताना है। ऑप्शन ए मालिनी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी गिरिजा व्यास, ऑप्शन सी रेखा शर्मा, ऑप्शन डी यास्मीन अबरार। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेखा शर्मा। उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है इस समय यानी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा की सभापति। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति की उपस्थिति में, ठीक ना, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। चलिए चलते हैं